गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं उस पर 130 मामले दर्ज हैं। अघोषित तौर पर 11 लाख तक का इनाम घोषित था। एक ऐसा डकैत जिससे चंबल कांपता था, एक ऐसा डकैत जिसको केशव गुर्जर के गुरु के तौर पर भी जाना जाता है, एक ऐसा डकैत जिसके घर में आज लगभग सभी पर मामले दर्ज हैं। लेकिन ये गैंगस्टर, ये डकैत कैसे दूध बेचने वाले से बन गया बीहड़ का सबसे बड़ा गैंगस्टर? कैसे एक पंडिताई करने वाले पिता के घर में पैदा हुआ ये लड़का बन गया बीहड़ में आतंक का पर्याय? आज बात उसकी जिसके नाम से शादियां करने से परिवार जाते थे मुकर, नाम जगन गुर्जर। भाइयों में सबसे बड़ा पिता पंडिताई करते, जगन खुद गांव-गांव घूमकर दूध बेचता और इससे भी परिवार का पेट भरता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि भक्ति और कर्म की राह पर चलते हुए यह परिवार अपराध की राहों पर निकल पड़ा? फिर ऐसा क्या हुआ कि जगन गुर्जर देखते ही देखते पुलिस की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया? यह प्रदेश का ऐसा डकैत जिसने शायद सबसे ज्यादा पुलिस के साथ मुठभेड़ की और सबसे ज्यादा बार सरेंडर किया। एक ऐसा डकैत जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री के महल को बम से उड़ाने की धमकी दी तो सियासी रंजिश में विधायक को जान से मारने की ठान ली। आज हम आपको जगन गुर्जर की जिंदगी के हर पन्ने से रूबरू कराएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नाम जगन गुर्जर, पिता का नाम शिव चरण गुर्जर, भाई लाल सिंह, पान सिंह, पप्पू सिंह, पत्नी 3, बच्चे 4, उपलब्धि 130 केस। अपराध की राह पर चलने के लिए कोई शौक से मुसाफिर बनता है तो किसी को परिस्थितियां बना देती है। हालांकि सच ये भी है कि कोई भी परिस्थिति आपको अपराधी बनने पर मजबूर नहीं करती। आज जिस गैंगस्टर की बात हम कर रहे हैं वो एक वक्त में राजस्थान में मोस्ट वांटेड था। एक वक्त था जब उस पर 11 लाख का इनाम घोषित था। एक वक्त था जब राजस्थान उसके नाम से कांपता था। व्यापारी, नेता भी उसके नाम से खौफ खाते थे और उस पर दर्ज थे 130 केस। 3 राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी और वो बीहड़ में बेखौफ रहते हुए अपराध को अंजाम देता था। लेकिन इस वक्त से पहले एक और वक्त था जब एक परिवार खुशी से रह रहा था, अपराध की दुनिया से कोसों मील दूर कमाकर जिंदगी जी रहा था। पिता लोक देवता बाबू महाराज के मंदिर में पंडिताई करते थे, यानी अपराध की दुनिया से दूर भक्ति की दुनिया में परिवार लीन रहता था। जिस गैंगस्टर की कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो खुद अपने भाइयों में सबसे बड़ा था और दूध बेचकर परिवार का पेट पालता था। फिर वो कैसे बन गया राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश का मोस्ट वांटेड फेस? दूध बेचने वाला कैसे बना खौफ का दूसरा नाम? बीहड़ों को अड्डा बनाया जगन गुर्जर, जिसकी पहचान जगन गुर्जर, जिसकी कहानी बगावत और बदले की आग में चलते हुए आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1994 में, जब जगन गुर्जर के पिता शिव चरण गुर्जर, जो लोक देवता बाबू महाराज के मंदिर में पंडिताई करते थे, उनके साथ मंदिर में प्रसाद बांटने को लेकर मंदिर कमेटी के साथ विवाद हो गया। और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि मंदिर कमेटी जगन गुर्जर के पिता का अपमान कर देती है। ये अपमान जगन गुर्जर सहन नहीं कर पाता क्योंकि जगन के पिता का गांव में सम्मान था, पंडिताई करते थे, लोग मानते थे और जगन गुर्जर सभी भाइयों में सबसे बड़ा था। उससे पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और वो कानून की राह चुनने की जगह चुनता है अपराध की दुनिया।
जगन गुर्जर ठान लेता है पिता के अपमान का बदला लेना। कमेटी के लोगों को जगन गुर्जर जमकर पीट देता है। अपराध की दुनिया में जगन की ये पहली दस्तक थी। इस अपराध के बाद जगन ने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। बिहड़ को अपना घर और अड्डा दोनों बना लिया। लेकिन इसके बाद परिवार की परेशानी बढ़ने लगी। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और दूसरी तरफ अब जगन के लिए भी भूखे मरने की नौबत आ गई। जगन गुर्जर जो कि दूध बेचकर अपना परिवार पाल रहा था, अब उसका रोजगार छिन चुका था। मंदिर कमेटी से मारपीट के चलते जगन गुर्जर का गांव जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। जगन गुर्जर को आगे बढ़ना था, ऐसे में उसने चुनी अपराध की राह। वो राह जिस पर वो एक बार चला तो गया लेकिन वापस नहीं आ सका। और उसी राह पर आगे बढ़ने के लिए जगन को जरूरत थी किसी गॉडफादर की या फिर किसी गैंग की। जगन बिहड़ में आगे की राह तलाश रहा था और उसकी तलाश खत्म होती है मध्य प्रदेश के डकैत मोहन गुर्जर तक पहुंचकर। डकैत मोहन गुर्जर को भी युवा लड़कों की तलाश थी और जैसे ही जगन उसके पास पहुंचता है, मोहन गुर्जर उसको अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। न सिर्फ गैंग में शामिल करता है बल्कि उस पर पूरा भरोसा भी जताता है। मोहन गुर्जर जगन को अपराध के गुण सिखाता है। जगन गुर्जर कुछ वक्त में ही मोहन का विश्वास पात्र बन जाता है। अब बड़े बड़े अपराधों में जगन गुर्जर शामिल होने लगा। देखते ही देखते जगन गुर्जर के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने लगे। लूट, हत्या, रंगदारी सहित कई आपराधिक मामलों में जगन ने अपनी विशेष भूमिका बनाई। अगर बात करें जगन के आगे के जीवन की, तो कई बार पुलिस ने जगन को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जगन ने पीछा हटना नहीं चाहा। उसे जेल भेजा गया और जेल से वापस बाहर आकर जगन ने फिर से शुरू कर दी अपराध की राह पर दौड़ लगाना। साल 1995 ये वो साल था जब जगन की जिंदगी में एक और बड़ी घटना घटती है, या कहें कि जगन को बड़ा झटका लगता है। धौलपुर के खानपुर में रहने वाले जगन के जीजा का कुछ लोगों के साथ जमीनी विवाद हो जाता है और इस विवाद के बाद उन लोगों ने जगन के जीजा की हत्या कर दी। अपने जीजा की हत्या से जगन पूरी तरह से टूट गया और फिर से बदला लेने की ठान इंतकाम की आग में जलने लगा। जगन के अपराध की दुनिया में पहला मोड़ आया जब जगन के पिता का अपमान किया गया और दूसरा मोड़ आया जब उसके जीजा की हत्या कर दी गई। लेकिन अब जगन अकेला नहीं था, उसके ऊपर मोहन गुर्जर का हाथ था और मोहन गुर्जर गैंग का साथ था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जगन गुर्जर ने अपने ही गुरु जिससे अपराध के गुण सीखे उसे ही मौत के घाट उतार दिया। ऐसा क्या हुआ कि जगन गुर्जर ने मोहन गुर्जर की हत्या कर दी? ये रिपोर्ट देखिए। वक्त बीत रहा था, जगन गुर्जर अपराध की राहों पर आगे बढ़ रहा था और मोहन गुर्जर की गैंग का मुख्य चेहरा बनता जा रहा था। लेकिन अभी भी उसे अपने जीजा के हत्यारों की तलाश थी। 4 साल बीत चुके थे, हत्यारे की खबर नहीं मिल रही थी। तभी जगन गुर्जर के हाथों वो जानकारी लगती है जो उसके पैरों के तले से जमीन को निकाल देता है। साल 1999 ये वो साल था जब जगन एक गुर्गे से गैंगस्टर बनने वाला था और गैंग के सदस्य से गैंग का बॉस बनने वाला था। अपने जीजा के हत्यारों तक पहुंचते पहुंचते जगन जिस चेहरे पर आकर रुकता है उसे देखकर जगन होश खो देता है। जगन के जीजा की हत्या मोहन गुर्जर के रिश्तेदारों ने की थी। इस सच्चाई के बाद मोहन और जगन में विवाद हो गया। मोहन ने जगन को बदला लेने से रोकने की कोशिश की। जगन ने जीजा का बदला लेने के लिए मोहन गुर्जर की हत्या कर दी। जगन ने मोहन गुर्जर को मौत के घाट उतार दिया और अपने जीजा की हत्या का बदला लिया। लेकिन अब सवाल था कि मोहन गुर्जर की गैंग क्या अब जगन गुर्जर का खात्मा चाहती थी
या फिर अब जगन गुर्जर ही मोहन गुर्जर की जगह गैंग का बॉस बनने वाला था? वर्ष 1999 में जगन गुर्जर ने अपने गैंग के मुखिया कुख्यात डकैत मोहन सिंह की हत्या कर दी और खुद गैंग का सरगना बन बैठा। जगन की इस हरकत का गैंग के किसी भी मेंबर ने विरोध नहीं किया, क्योंकि तब तक जगन ने गैंग के तमाम बदमाशों को अपनी तरफ कर लिया था और यही कारण है कि जगन अब गैंग का मुखिया बन चुका था। जगन गुर्जर अब मोहन गैंग का मुखिया बन चुका था। अब उसको ऐसे विश्वास पात्रों की जरूरत थी जिनके भरोसे वो आतंक की इस दुनिया को आगे बढ़ा सके। इसके लिए जगन अपने तीनों भाइयों की गैंग में एंट्री कराता है। लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू सिंह जगन गुर्जर के साथ गैंग में शामिल होते हैं। चारों भाई मिलकर इलाके में आतंक फैलाना शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में जगन गुर्जर गैंग का आतंक कई गुना बढ़ चुका था। अब जगन गुर्जर की गैंग थी, भाइयों का साथ था, आतंक था, पैसा था, पावर थी। अब बारी थी परिवार बसाने की। जगन गुर्जर ने ममता नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद भी जगन अपराध की राह को नहीं छोड़ता। लगातार गैंग को बढ़ाने में, आतंक फैलाने में लगा रहा। अब पुलिस के साथ भी लगातार जगन गुर्जर गैंग की मुठभेड़ होने लगी। साल 2001 धौलपुर एसपी के पद पर तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी बीजू जॉर्ज जोसेफ को लगाया गया। बीजू जॉर्ज ने जगन की गैंग की कमर तोड़ने के लिए रोजाना बीहड़ में दबिश देना शुरू कर दिया। जगन की गैंग के गुर्गों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया और पुलिस अधिकारियों ने ये भी जता दिया कि किसी भी सूरत में अब जगन को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। अब ये खबर जगन के कानों तक भी पहुंची। साल 2001 जगन को लगने लगा कि इस बार उसका बचना नामुमकिन है। ऐसे में खुद को बचाने, गैंग को बचाने के लिए जगन गुर्जर तय करता है बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने आत्मसमर्पण करना। सरेंडर करने के बाद में जगन को जेल भेज दिया गया। जगन ने जेल में सजा काटी और वापस बाहर आ गया। बाहर आने के बाद एक बार फिर से जगन ने अपना आतंक कायम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी के साथ जगन गुर्जर ने 2 विवाह और रचा लिए। उधर जगन गुर्जर का आतंक बढ़ रहा था तो इधर जगन गुर्जर का साम्राज्य के साथ साथ परिवार भी फल फूल रहा था। छोटी सी उम्र में ही जगन के खिलाफ यूपी, एमपी और राजस्थान सहित कई राज्यों में 130 से अधिक मुकदमे दर्ज हो गए। जगन की जिंदगी सलाखों और बीहड़ों के बीच में चल रही थी। जगन बार बार जेल जाता और बाहर आकर फिर से अपराध करता। साल 2008 ये वो साल था जब राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की चिंगारी राजस्थान को जला रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री आरक्षण की मांग को मानने की स्थिति में नहीं थी। इस आंदोलन में 72 गुर्जरों की शहादत हुई। समाज के समर्थन में जगन गुर्जर भी आता है और जगन गुर्जर ने मुख्यमंत्री को धमकी दे डाली। धौलपुर स्थित महल को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। इसके बाद जगन पर कथित तौर पर 11 लाख का इनाम घोषित हुआ। राजस्थान की पूरी पुलिस के निशाने पर जगन गुर्जर आ गया। बीहड़ में अब डकैत कम, पुलिस ज्यादा दिखाई देने लगी। पुलिस की सक्रियता और मुख्यमंत्री के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी के बाद जगन को लग रहा था कि इस बार पुलिस उसको जिंदा नहीं पकड़ेगी, उसको एनकाउंटर में या मुठभेड़ में मार डालेगी। जगन ने काफी छुपने की कोशिश की, लेकिन जब जगन गुर्जर को लगा कि उसका बचना नामुमकिन है तो एनकाउंटर के डर से जगन गुर्जर ने 30 जनवरी 2009 को धौलपुर की कैमरी गांव में सरेंडर किया। जगन गुर्जर एनकाउंटर के डर से एक बार फिर से सलाखों में पहुंच चुका था। गैंग की कमर टूट चुकी थी, लेकिन जगन ना सुधरा था और ना ही सुधरने वाला था। वो इंतजार कर रहा था कि जेल के बाहर वो कैसे आएगा, कब आएगा। और उसका ये इंतजार खत्म होता है जून 2010 में, जब जगन की बेटी की शादी की तारीख तय होती है और जगन को पुलिस प्रोटेक्शन में सलाखों से बाहर निकाला जाता है। फिर क्या होता है, ये रिपोर्ट देखिए। जगन की 3 पत्नियां, 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। जून 2010 में बेटी की शादी में जेल में बंद डकैत जगन गुर्जर को पुलिस प्रोटेक्शन में गांव लाया गया।
बेटी की शादी में डकैत जगन गुर्जर ने अपराध से दूर रहने की कसम खाई। शादी समारोह में शामिल होने के बाद जगन को वापस जेल भेज दिया गया। जगन जेल में लगभग 8 साल तक रहने के बाद 6 मार्च 2017 को रिहा हुआ। अब जगन ने सियासत में आने का फैसला लिया। जगन ने अपनी पत्नी ममता को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया। चुनाव में जगन की पत्नी पूरी तरह से हार गई। बौखलाए जगन ने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। जैसे ही जगन ने फिर से आतंक बढ़ाना शुरू किया, पुलिस ने भी जगन की धरपकड़ शुरू कर दी और एक बार फिर से एनकाउंटर के डर से जगन ने सरेंडर करने का फैसला लिया। जगन की जिंदगी में ये तीसरी बार था जब वो सरेंडर करने का फैसला करता है। 19 अगस्त 2018 को जगन समर्पण करता है। तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने सरेंडर करता है। करीब 6 महीनों के बाद सलाखों से फिर बाहर आता है। 2019 में जगन ने चौथी बार सरेंडर किया। तत्कालीन एसपी अजय सिंह के सामने सरेंडर किया। इस बार जगन को अजमेर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहने के बाद जगन गुर्जर फिर से बाहर आता है और इस बार वो उसके बारे में सूचना देने वाली धौलपुर के सायपुर गांव में मुखबिर के घर पहुंचता है। उसके नहीं मिलने पर उसके घर की महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाता है। इस घटना के बाद पुलिस एक बार फिर से सक्रिय हुई और उसने फिर से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मेरी मारपीट तो करी है, भीतर कोठे में तो स्वाति खींची है और मेरे कपड़ा लत्ता सब फेंक के नहीं और मैं बंदूकों को बुदाई हुए ठाड़ी करके फिर पूरे गांव में मार तो जहीं रोड़ गए करके नहीं ले हुए बित्ते मार तो आया विपत्ति। मेरी घरवाली को घर में से जगन डकैत ने खींच के और नंगन करके कपड़ा बस्तर उतार के और मारपीट की बेइज्जती की और बेइज्जती करके फिर दूसरी मेरी भतीज बहू को पकड़ के नंगन करके एक मंगलसूत्र और कानन की जो इनको चीर ले गया और लूटपाट कर ले गया घर में से और लेडी बहुत मारी। हम गांव छोड़ने को तैयार हैं। हमारी सुरक्षा की जाए। हमारी 12 साल मेरी भिकाराम मेरा नाम है। मेरी पुरानी रंजिश थी 12 साल पुरानी, वैसी थोड़ी ज़्यादा कोई रंजिश नहीं थी। फिर बाद में मेरा वहाँ का सुलह हो गया, राजीनामा हो गया, फिर कोई रंजिश नहीं थी। जगन फिर से पुलिस की गिरफ्त में था। इस दौरान फर्स्ट इंडिया ने जगन से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उससे सवाल किया। जगन ने जवाब क्या दिया था ये भी आपको सुनना चाहिए। तो आपके क्या कारण रहे थे? आप एक बार फिर आपने हंगामा मचाया, महिलाओं को निर्वस्त्र किया। कौन कहा मैंने निर्वस्त्र करी? आपने देखे फोटो है आपके पास। तो ये मामला सामने तो आया दुश्मनी में तो कुछ भी कह सकता है। लाइसेंस के चक्कर में, दुश्मनी चक्कर में कुछ भी केस बना सकता है। मैं सुनो, मैं कार्य नहीं हूँ, मैं आदमी मार सकता पर निर्वस्त्र नहीं कर सकता कभी और। ये झूठी बात है सब। तो ये आप सरेंडर कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर सरेंडर कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं। आखिर क्या कारण है ऐसा? क्या कारण? आप पुलिस को बाड़ी में तो मैंने पीटे, मेरे मुंह फोड़ दिया, तो मैंने पीटे बाड़ी में, तो ये झूठी लगाई जब। जगन कहता है कि वो कायर नहीं, कत्ल कर सकता है और उसने किसी को निर्वस्त्र नहीं किया। और दूसरी तरफ वो महिला, वो परिवार है जो आप बीती सुना रहा है, जो जगन की बर्बरता की कहानी सुना रहा है। जगन गुर्जर अब तक लूट, हत्या और फिरौती के मामले में पुलिस के रडार पर था, लेकिन ये पहला मामला था जब जगन गुर्जर ने किसी महिला की आबरू पर हाथ डाला था। जब फर्स्ट इंडिया के सामने जगन गुर्जर ने अपने इस आरोपों के लिए इनकार कर दिया, वहीं पीड़ित परिवार ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि कैसे जगन गुर्जर ने उनके परिवार के साथ बर्बरता की। जगन की जिंदगी का एक सबसे खौफनाक पहलू है, एक ऐसा पहलू जिससे चंबल डरता था। इतना डरता था कि चंबल में शादियां होनी बंद हो गई थी। आपको जगन गुर्जर का वो चेहरा भी दिखाएंगे जिससे हर कोई खौफ खाता था। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।
है, जगन गुर्जर पुलिस की सलाखों में था, लेकिन जगन गुर्जर के अपराध की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जगन गुर्जर के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब तक जगन गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, तब तक मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान का वो इलाका जो बिहार से लगता है, वहां लोग बेटियों की शादी तक नहीं करते थे, क्योंकि बारातों को लूटना जगन का शगल था। एक बार फिर से जगन का सलाखों से बाहर आना बाकी था, पुलिस से एक बार फिर से सामना होना बाकी था, और एक बार फिर से विधायक को जान से मारने की धमकी देना बाकी था। ये रिपोर्ट देखिए। जगन गुर्जर, इसकी उम्र इतनी ज्यादा कि बेटी की शादी की जा चुकी है, लेकिन अपराध की लिस्ट भी इतनी लंबी कि पूरी उम्र पुलिस के साथ मुठभेड़ में निकली, और चालबाजी ऐसी की हर बार जब एनकाउंटर का डर सताने लगा तो खुद सरेंडर करने पहुंच जाए। राजस्थान के इतिहास में इकलौता ऐसा डकैत जिसने पुलिस के सामने इतनी बार सरेंडर किया है। लेकिन जब जब जगन गुर्जर सलाखों से बाहर रहता है, पुलिस के लिए चुनौती बना रहता है। एक दौर था जब डाकू जगन गुर्जर ने मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में जमकर उत्पात मचाया, और हत्या, अपहरण और बारात लूटना उसका शगल बन चुका था। बताते हैं कि जब तक जगन ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, तब तक चंबल के इलाकों में शादियां नहीं होती थी। 6 जुलाई 2021 को जगन सलाखों से बाहर आया। बाहर आते ही जगन ने इलाके में कई जगह फायरिंग की। एक बार फिर से जगन को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। जगन की जिंदगी जितनी बाहर निकली, उतनी ही जेल के अंदर। जेल से बाहर आते ही जगन फिर से जेल जाने की तैयारी कर लेता, और इस बार वो व्यापारियों को धमकाना शुरू करता है। व्यापारियों की शिकायत पर बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा ने जगन गुर्जर को चेतावनी दे दी। इससे नाराज होकर और सियासी अदावत में जगन गुर्जर ने, अब मेरे में उसमें क्या फर्क रहा, जिक मेरे से चैलेंज दे रहा है कि जहाँ जंगलों तेरी मारा दूरी की, मैं बाड़ी जाऊंगा तेरे घर पे, प्रशासन को रोक। अब मैंने कहा था, इसने मुझे उसमें क्या फर्क रहा था, कुछ नहीं। इसने मोटरसाइकिल चोरी, पहले बदमाश था, मोटरसाइकिल चोर था, मैं डकैत रहा, मैंने बाड़ी में कभी चंदा नहीं किया, बदमाश था। अब क्या चंदा करूंगा मैं? इसके लिए छुट्टी पट्टी, इसकी पीठ में जरा, इसकी घर पाऊंगा, प्रशासन रोक, जब पता पड़े मोन ली 5 मिनट के लिए मैं तुझे तमाशा दिखा दूंगा जगन गुर्जर क्यों होते हैं। 22 फरवरी को धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में गिरिराज मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस एक बार फिर से बिहार में जगन की तलाश में जुट गई। करीब 15 दिनों के बाद जगन फिर से पुलिस की गिरफ्त में था। बुराई का अंत आखिर बुरा ही होता है। फिलहाल कुख्यात डकैत जगन गुर्जर अजमेर जेल में बंद है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इतना ही नहीं, अगर उसके तीनों भाइयों की बात करें तो उसके तीनों भाई भी धौलपुर जेल में बंद है और अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। सोचिए जरा, जो डकैत एक वक्त खौफ का दूसरा नाम था, जिसके डर से शादियां नहीं हुआ करती थी, जिसके नाम से व्यापारी खौफ खाते थे, वो सलाखों में सांसों को गिन रहा है। और यह भी तय है कि गुनाह के रास्ते पर चलते हुए आप चंद वक्त के लिए हो सकता है सुकून महसूस करते हो, लेकिन जिंदगी का एक बड़ा वक्त सलाखों में बीतता है, पश्चाताप के साथ बीतता है, या फिर पुलिस से छुपते हुए जिंदगी बिताने को मजबूर हो जाते हैं। जगन की जिंदगी भी सलाखों में ही बीत रही है। गैंग्स ऑफ राजस्थान में फिलहाल इतना ही।